बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 8 अप्रैल है और जायचे में जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपसे शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जायचा क्या बता रहा है। दोस्तों, आज 8 अप्रैल है। जायचे में आने वाले 13 अप्रैल तक जो सूरत हाल है वो बहुत हैरानकुन है। ये मैं वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियोज़ के ज़रिए बताता रहता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मरीख़ की साद नज़र चाँद के साथ कायम हो चुकी है और चाँद की जो साद नज़र है वो ज़ुहल के साथ हो चुकी है। और याद रखिए कि जो चाँद है बुर्ज अकरम में है और ज़म के साथ है, लिहाजा अब सूरत हाल ऐसे महसूस हो रहा है कि दर पर्दा जो खुफिया मामलात हैं वो और तरफ जा रहे हैं। खुफिया मामलात नज़र कुछ आ रहे हैं लेकिन जा किसी और तरफ रहे हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। इससे आगे चलें तो जायचे में ये जो चाँद की, मरीख़ की और ज़ुहल की आपस में नज़र कायम हुई है, ये खुफिया जो बातें हैं उनकी तरफ निशानदही कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस जायचे में ताकतवर तीन सितारे को देखा जाए तो वो शम्स है जो इस वक्त अपने शरफ़ के मकाम पे एग्जैक्ट बैठा हुआ है और मुश्तरी जो है उससे सिर्फ 3 दर्जे आगे है। और 11 अप्रैल के जब सूरज शुरू होगा तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5 साढ़े 5 बजे मरीख़ का, अपना मुश्तरी का और शम्स का आपस में किरान शुरू होगा। और ये जब किरान शुरू हो रहा है उस वक्त में जो चाँद है वो अपनी पूरी ताकत कौस में बैठ के शेयर करेगा इसके साथ, अपना सूरज के साथ और मुश्तरी के साथ। और प्लूटो भी मैंने अर्ज़ किया कि बड़े सालों बाद प्लूटो जो है बुज़दिलों में पहुंचा है। ये एक अलग है कि कितना टाइम लेता है, ये अभी इसका मौजू नहीं है, लेकिन इसका यहाँ बैठना जो है वो सूरत हाल को बहुत ज़्यादा गहरा और मतलब ऐसा बात बता रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुई। ठीक है जी। इस जायचे के मुताबिक ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं 11, 12 और 13 अप्रैल, इसमें चीफ़ जस्टिस साहब अपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने का फ़र्ज़ निभाएंगे। आइन की बालादस्ती के लिए वो अपना ऐसा किरदार अदा करेंगे जो अनमेट होगा और पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखें कि इस मकान जहां आज सितारे हैं, ज़िंदगी जब तक दुनिया आबाद है ऐसे इस कंडीशन में दोबारा सितारे नहीं आने। ये एक अलजबरा है, ये एक कैलकुलेशन है, इसलिए इसे याद नहीं रखा जाता, इसे समझा जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर सितारे आज से माजी वाले होते तो दुनिया में बादशाहत होती, बादशाहत ख़त्म होती जा रही है, जमहूरियत आती जा रही है। वो तमाम सियारगान जो बहुत गहरे हैं, जैसे प्लूटो है, जैसे यूरेनस है, जैसे नेपच्यून है, ये अपनी असरात जो ज़मीन पर मरतब करते हैं उनको समझ के जायचा आगे चलता है। ये जो लोग कह रहे हैं योग बन गया, फलाना योग आ गया, और भाई मेरे ये योग आते जाते रहते हैं लेकिन कंटिन्यू एक नहीं रह सकता, क्योंकि ये तब्दीली होनी है। ये एक वक्त का आप समझिए सफ़र है। अब इस वक्त के सफ़र में माजी की थोड़ी सी बात आपको शेयर करता चलूँ कि मैंने माजी में एक प्रेडिक्शन की थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल होंगे और उसके बाद वो अपना एक नया अदलिया में बात करेंगे और वो जज जिन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार की ये इनको अलग कर देंगे। आप देखिए, उस वक्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उन्होंने इजलास बुला के बहुत सारे जज जो थे वो फ़र्क कर दिए। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो सूरत हाल वो वाली थी वो तो नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा गहरी है। अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि चीफ़ जस्टिस साहब क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन डेटें बताई जा सकती हैं। पाकिस्तान के जायचे में 12 और 13 अप्रैल जो है ये आपको बताएंगे कि चीफ़ साहब क्या कर रहे हैं और कितनी उनको कामयाबी होगी। बहुत ज़्यादा जायचा कहता है कामयाबी होगी, और वो जो करेंगे उसका असरात पाकिस्तान में से कभी नहीं मिटेंगे। एक बात
दूसरी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है ये आने वाले वक्त में जो आज के सियारे आपस में नाज़र हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये तो रेत की दीवार है और अवाम के सामने ये जो रेत की दीवार है, अवाम के सलाब के सामने कोई चीज़ नहीं, ये हैसियत ही कुछ नहीं है इनकी। और ये जो सियारे आज का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मरीख, कमर, ज़ुहल और नेपच्यून ये सारे आपस में नाज़र हैं, ये इनको मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। जो ये चाह रहे थे वो नहीं होगा। जैसा मैंने माजी में कहा था कि ये जिस तरफ देख रहे हैं वहाँ से अब कुछ नहीं होना, और इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह इजलास बुला के और ये डिक्लेयर करें कि मुल्क में बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है तो हम इलेक्शन आगे करें। इलेक्शन आगे नहीं होने, क्यों? उसकी एक दलील मौजूद है ज़ायचे में। मैंने अर्ज़ किया था कि मुश्तरी और जो सूरज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी निस्बत हुकूमत का जो ज़ायचा है वो बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि उसके ज़ायचे के चौथे खाने में मरीख आया बैठा है और ये एंड के डेज़ गुजार रहे हैं। आज मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूँ, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये जो मौजूदा वज़रा हैं जितने भी हैं, ये एंड के दिन गुजार रहे हैं। एनी टाइम ये फ़ारग हो जाएंगे, एनी टाइम। अब कैसे होंगे इसके बारे में मेरी अभी राय नहीं है कैसे होंगे, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि ये अब आइन का जैसे ये मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि सियारों की आज की जो कम्युनिकेशन है वो ये बता रही है कि डिसाइड हो चुका है, अब इनके साथ क्या होगा। ये जिस तरफ जाना चाहते हैं उस सिमत में तो ये 2 कदम भी नहीं चल सकते। और जो जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मरीख अभी अपने हबूत के खाने की सिमत में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, चलता जा रहा है, अभी उसे हबूत हुआ नहीं है। जैसा सूरज अपने शर्फ़ के खाने में जा रहा था, कल वो अपने शर्फ़ के मुकाम पे मौजूद था, कल जो गुज़र गया है, आज वो अपना शर्फ़ी जो उसका दर्जा है उससे क्रॉस हो गया, अगले दर्जे पे चला गया। तो इस कायदे और इस कुलिये में जो पढ़ें, एक तो मरीख जो है वो हबूत के खाने में है, अभी उसे हबूत हुआ नहीं है, उसे हबूत बुर्ज-ए-सुल्तान के 28वें दर्जे पे जाके होना है। लेकिन चांद हबूत में बैठ के उसको देख चुका है और ज़ुहल जो है वो उसको नाज़र है। तो अब इनके ख़िलाफ़ जो खुफिया ताकतें हैं ना जी, वो मुत्तहद हो गई। इसका जवाब ये है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खुफिया ताकतें मुत्तहद हो गई। अब इनकी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं कर सकते। माजी की एक बात और बताता चलूँ, गिलानी साहब से जब मतलब इनके ज़ायचे के चौथे खाने में मरीख आया था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, मैं उनसे मिला था तो मैंने उन्हें कहा था, गिलानी साहब सियारगान कह रहे हैं इट इज़ एंड नाउ। तो उन्होंने मुझे कहा इट्स ओके यार, मैंने बहुत देर वज़ीर-ए-आज़म रहा, बस खैर है। तो उसके बाद वो फ़ैसला आया अगले 1-1.5 महीने में, और वो वहाँ से वज़ीर-ए-आज़मशिप उनकी ख़त्म हो गई। अब शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़मशिप जो है वो ख़त्म होने की सिमत में है। और जो आज के सियारगान हैं, जो मुझे आज की कैलकुलेशन दे रहे हैं, जो मेरा अंदाज़ा है, आप समझिए कि जो मैंने ज़ायचे को पढ़ा, जो मैंने सीखा, जिनसे मैंने गुमशुदा लोग भी ढूंढे हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस ज़ायचे की रूह से ऐन मुमकिन है कि ये जो हुकूमत है, हुकूमती टोला जो है, ये शायद आइंदा इलेक्शन भी ना लड़े और इलेक्शन का बाइकाट करे। क्यों? उसकी वजह दलील ये है कि ज़ायचे में मरीख इनके हुकूमत के, पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ायचे के चौथे खाने में मरीख बैठा हुआ है, और मरीख के घर में अकरम में ज़म बैठा हुआ है, और ज़म के साथ चाँद बैठा हुआ है, चाँद को ज़ुहल नाज़र है और साथ नेपच्यून है। ये सब धोखे और फ्रॉड के सितारे हैं। इनमें से धोखे और फ्रॉड के सितारे 2 हैं, एक ज़म धोखे और फ्रॉड का सितारा है, एक नेपच्यून धोखे और फ्रॉड का सितारा, और ज़ुहल उसके साथ बैठा हुआ है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सितारा है। अब मेरे ख्याल में आप बात समझ गए होंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ऐन मुमकिन है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी नून लीग, ये हो सकता है इलेक्शन से जो है ना, इलेक्शन के हमने नहीं लड़ना, हम इसका बाइकआउट कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सारी बातें ये इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, और ताकि हमारा भरम रह जाए। मुझे लगता है ये यही करेंगे। अगली बात मैं आपको बताऊँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैंने अर्ज़ किया था, ये उसको गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पहले खाने में सूरज और मुश्तरी बैठे हुए हैं, अतारद अपना बुर्ज सौर में बैठा हुआ है,
और एक बात और बताता चलूँ कि 15 अप्रैल के बाद जो अतारद है, जो ज़ोहरा है, वो चला जाएगा बुर्ज जोज़ा में। जोज़ा का जो हाकम सितारा अपना है अतारद, वो बैठा हुआ बुर्ज सौर के घर में, ज़ोहरा के घर में। जब सियारे एक दूसरे के घर में काबिज़ हों, उन्हें हालत कुरान में लिखा जाता है। इसी दौरान जब चाँद जो है अपना ट्रैवल करता करता जब ये बुर्ज सौर में जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी सूरज आ चुका होगा और यहाँ पे चाँद अपने शर्फ़ के खाने में होगा, तो ऐन मुमकिन है कि ये जो मौजूदा हुकूमती टोला है उस वक्त में ये कहे कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, हम इसका बाइकआउट करते हैं। हाँ, क्योंकि जायचे में दो चीज़ें जो हैं, अतारद, ज़ोहरा और चाँद, इन तीनों सितारों का किरान जो है वो ये कहता है कि आज जो इन्होंने कम्युनिकेशन की सितारों ने, वो धोखे और फ्रॉड की है। अब मैं ये नहीं कहता कि यही धोखा फ्रॉड होगा, मैं कहता हूँ कि कोई धोखा फ्रॉड होगा। अब वो क्या होगा, इसके लिए दोस्तों थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि ये इल्म है, बहुत दकीक इल्म है और बहुत मुश्किल है। आप एक अंदाज़ा कायम करते हैं, आप फिर अंदाज़ा कायम करके उससे आगे बात करते हैं। तो मेरा अंदाज़ा यही है कि यह हुकूमती जो टोला है ये किसी धोखे और फ्रॉड में मुलव्वस होगा, और ये धोखा और फ्रॉड चीफ़ जस्टिस के साथ भी करने की कोशिश कर सकते हैं और किसी और शख्सियत के साथ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इनसे होना नहीं है। होना इसलिए नहीं है कि ये ख़ुद बड़े कमज़ोर हैं। इस वक्त तो ये रेत की दीवार हैं और रेत की दीवार कभी भी सैलाब का रास्ता रोक सकती। आवाम एक सैलाब की सिमत में, एक सैलाब की तरह इकट्ठे होके एक जगह पे जा रहे हैं। उनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुका है। तब्दीली का वो अमल जो अभी जारी है, उसकी सिमत में बातें आती जा रही हैं। और ये इस सिलसिले में ये बात बताता चलूँ, कल का दिन छोड़ के, मतलब एतवार को छोड़ के सोमवार को आपके इसके रिटर्न आना शुरू हो जाएगा कि आवाम किधर है और बात किधर जा रही है, और तब्दीली का जो अमल हमने कहा था वो अब किस सिमत में जाएगा। और ये जो लोग मुल्क में असल तब्दीली लाने वाले हैं, उनके सामने आने की सिमत में जो बातें चल रही हैं वक्तन फ़वक्तन वो चलती रहेंगी और नई पनीरी जो है सामने आने की तवक्का है। और इसी वक्त में ये जो मैंने अर्ज़ किया कि 12 और 13 अप्रैल है, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के दिन हैं। अब वो क्या करते हैं इसका आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। लेकिन इस जायचे में कल का दिन गुजार के, कल एतवार है, परसों सोमवार है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि जायचे में दलील है, हम दलीली बात करते हैं, हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं करते। हमारे अंदाजे हैं, गलत भी हो सकते हैं, हम कभी नहीं कहते कि हमारी बात है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हरफ़ आखिर है। चाँद जब बुर्ज कौस में जाएगा तो वो इन दोनों सितारों के साथ मतलब अपने तल्लुकात कायम करेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें मरीख़ भी शामिल होगा, क्योंकि मरीख़ जो है ये बुर्ज सुल्तान में मौजूद है, जो चाँद का घर है, और मरीख़ के घर में बैठा हुआ है मुश्तरी। और अब आने वाले वक्त में, कल का दिन छोड़ के परसों, चाँद जो है बुर्ज कौस में होगा। लिहाजा सब तब्दीली की बातें आ जाएंगी सामने, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये जो अवाम है, ये जैसा मैंने अर्ज़ किया था पिछले इंटरव्यू में कि आवाम जो है, पाकिस्तान की जो कौम है, वो अदलिया की तरफ देखेगी। अब दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।